उसकी शुरू की 4 लाइन से अपन मंगलाचरण करेंगे। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उससे जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। जैसे कि यह पूजा है, पूजाएं तो समय पर लिखने में आ गई। अपने आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि मैंने समय साल की टीका नहीं की। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो मैं शब्दों का करता नहीं हूँ। मैं शब्दों के करता नहीं है, वो शब्द होने की अमृतचंद्राचार्य समय साल की टीका में लिखते अमृतचंद्र का कोई कर्तव्य नहीं है, शब्द होने की ये टीका। ये तो आ गई लिख, मैं वचनों का करता नहीं हूँ, चैतन्य तत्व होने में तो वचन तो बुद्धल है, उनका करता मैं नहीं हूँ। वो तो आ गई इधर, पर शब्दों ने रचना कर दी। हाँ, मैं किस लायक हूँ? गुरुदेव का प्रताप सारा गुरुदेव का गुरुदेव के का सानिध्य हुआ, एक ही बार में सब पलट गया सारा, और अपने आप उपाव आ गए तो हो गया भाई। मैं तो उन भावों का भी करता नहीं। चालू कर दो नंबर इधर से तेरी तरफ। आपका सबका बहुत आभार। मंगल कामना है आप बंद करके लाइट बंद कर दो भाई साहब। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, इस पंक्ति का भाव क्या है भाई साहब? ये भाव सीधा निरंतर चैतन्य हूँ मैं चैतन्य हूँ निरंतर। अपन महाजन ने हाँ जी, हाँ, ये बात कब भूल जाते हैं? कभी नहीं बोलते। नींद में नहीं बोलते ऐसे ही है वो। एक बार शुद्ध चैतन्य का दर्शन हो जाए तो वो जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। वो सारा जगत मिट्टी मेरे सामने, सारा जगत, मुझे जगत से कोई काम नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, सब परद्रव्य हैं सारे, सब परद्रव्य हैं। निर्मल पर्याय भी परद्रव्य है, और तो और सब परद्रव्य है। ऐसा जो शाश्वत शुद्ध अविनश्वर शुद्ध चैतन्य अनंतानंद गुणों से विभूषित मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ये बात एक बार उसकी महिमा लाकर, महिमा के बिना नहीं होता, उसकी प्रीति लाके एक बार हो जाए तो उसे कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता उसे। तो भाई साहब अनुभव होगा उसके बाद ही तो ये परिणति चलेगी ना। ये अनुभव है, अनुभव करे तो हो, करना ही नहीं चाहता है, इनमें अटका है। अनुभव कहाँ से होगा? उसके अतिरिक्त जरा भी बात बराबर भी किसी की प्रीति नहीं होना चाहिए, जरा भी। सब पर्दे में है, सब पर्दे में है,
सारे पर्दे में हैं। हाँ, ये नहीं आया समझ में आता है। जगत के साथ किसी न किसी रूप में संबंध जोड़ रखे हैं, संबंध स्थापित कर रखे हैं। बहुत भूल है चैतन्य। हाँ, कभी नहीं भूलता है। बाबूजी ये मिथ्या तो कैसे गले, इसका कोई सही रास्ता तो बता दो। सही तो बढ़िया। मिथ्या तो गल जाए तो बात भीतर घुसने ही नहीं देती है। मिथ्या तो किसे कहते हैं? सारा उल्टा उल्टी मान के चलता है। हैं? सारा विपरीत विपरीत चलता है। उल्टी मानने को क्या उल्टी क्या है? उल्टी कौन सी मानता है? जो जो सही है उसको सही नहीं मानता, जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मान रहा है। अपनी वस्तु जो है चैतन्य, अपनी वस्तु, इसको छोड़कर पर्दे में जो प्रीति है, ममता है, उसका नाम है ना मिथ्या। तो ये चोरी है कि नहीं, अपराध है कि नहीं, अनादिकाल का। आप किसको अपना मानते हो? मिथ्या तो दशा में भी कौन है जगत में जो ये अपनी संपत्ति है, मिथ्या तो दशा में भी उसको मानता है ना अपना, या दूसरों की को मानता है? नहीं, अपनी मिथ्यात्व में, ये तो मिथ्यात्व की बात है। सब में तो जाने पड़ दो, बस यही है मैं, यही मैं हूँ। इसे कब भूल जाएगा? कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। ये चैतन्य के अतीत जरा भी किसी में, जरा भी ममत्व है किसी में, बस वही मिथ्यात्व है, कि वही मिथ्यात्व है। पर्याय तक में भी, निर्मल पर्याय, मोक्ष में भी, देवशास्त्र गुरु में भी, किसी में भी ममत्व है। सब पर्दे में है, सब पर्दे में है। ये देवशास्त्र गुरु समझाते हैं ये बात। उनका अपमान नहीं है इसमें। जगत में तो हम इतने सज्जन बनते हैं कि हम तो बस किसी दूसरे की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते, और यहाँ इतने मूर्ख होते हैं, इस सारे जगत को अपना मान रहे, सारे जगत को। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? सही, बिल्कुल ये बहुत बड़ी मूर्खता। एक भी नहीं छोड़ा, एक भी जगत का एक भी पदार्थ छोड़ा नहीं इसने। और लोक आकाश में भी प्रीति है इसमें, लोक आकाश में तो रहता है। बाबूजी हमारी उम्र पूरी हो जाएगी और हमारा काम नहीं बना तो आगे। समय सार देखा है ना अपन ने, 185 कलश है उसका। जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, क्या कहा? जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, चित्त का चरित्र उज्ज्वल है, ये भूमिका सब व्यक्ति की। ऐसे मोक्षार्थी जन इस सिद्धांत का सेवन करो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूँ, और जो ये विविध प्रकार के भाव दिखाई देते हैं वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे लिए पर्दे पे हैं। जितने भी भाव है सारे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए पर्दे हुए हैं। और इससे यदि क्या होगा? प्रीति महिमा नहीं आती शुद्ध आत्मा की अपनी,
अपने इतना वैभव, इतना अनंतानंत अटूट, कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा वैभव मेरे में भरा है। तो यहीं तो जाएगा ज्ञान बार बार, यहीं तो जाएगा, कहाँ जाएगा? और तो सारे पर्दे में हैं, ये पर्दे में हैं और सारे। कितना बढ़िया है जिनके चित्त का तेज उदात है, वो है उज्जवल तेज वाले, जो अणुमात्र को भी अपना नहीं मानते। आया समय सार की 200 गाथा में आया ना, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव जिसको वर्तता है वो सर्व आगमधर हो, पर आत्मा को नहीं जानता। कितना बढ़िया है। अणुमात्र भी, ज्ञानी को अणुमात्र राग नहीं होता, सब पर्दे पे है। ये कहाँ मानते हैं अपन? अपन तो नए लगाते हैं, नए नए निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, ये डूब गया हमें कि डूब गया सारा, नए लगाते हैं। वास्तव में क्या है आत्मा? निश्चय से है क्या आत्मा? निश्चय से, निश्चय से क्या लेना देना? निश्चय नहीं पर्दे पे है, शुद्ध नहीं पर्दे पे है। गुरुदेव की इस वाणी का लोप हो गया, लोप। विद्वान कोई बोलता नहीं है बातें, लोप हो गया। ये कीमती बात है, कीमती। निरंतर अनुभव लिखा है बालचंद जी साहब। हाँ हाँ, लिखा है भाई साहब। निरंतर अनुभव। देखो नियम सार का 34वां श्लोक है। विभाव असत होने से हमको उसकी चिंता नहीं है। हम तो हमारे हृदय कमल में स्थित सर्व कर्म से विमुक्त शुद्ध आत्मा का एक का सतत अनुभव करते हैं। सतत बालचंद जी, हाँ, सतत अनुभव करते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से मुक्ति नहीं है, नहीं है। ये तो भाई साहब ज्ञानी के लिए लिखा है। ज्ञानी है अपन। यही भूल गया। ज्ञान भरा, ज्ञान भरा है, अटूट भरा ज्ञान। ज्ञानी है ये भूल गया। लेकिन ये बात हमारे मन में ज्ञान को बिगाड़ता है। ज्ञान को राग के साथ मिलाता है, कि ज्ञान को राग के साथ मिलाता है। शुद्ध ज्ञान का अनुभव नहीं होता। 80वीं गाथा प्रवचन सारी शुद्ध ज्ञान का, जो ये अनुभूति है सो ही मैं हूँ। 17 साल का था। सतत अनुभव लिखा, सतत है कि नहीं अपने को? लेकिन ये बात हमारे मन में क्यों नहीं उतरती है? अपन महाजन है, ये भूलेगा कभी भी? फिर सतत अनुभव है कि नहीं? अनुभव क्या करेगा? अनुभव तो थोड़े समय में चला जाता है, भूल जाता है ये। फिर उस चैतन्य को जिसको जगत के सबसे ऊपर स्थापित किया, कोई नहीं जगत में। मुझे क्या जगत है, क्या काम है मेरे को क्या मतलब है जगत? क्या है जगत के पास मेरा? जगत मेरा गे भी नहीं, गे भी नहीं है। ये गे मानता है, ये मिथ्या दर्शन है, मोटा मिथ्यात्व है ये। मेरा गे तो कल्याण मेरा बन,
जब लिखा तो ऐसा संसार में कि नास्ति सर्व भी संबंध है, हाँ रंच मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गेय के साथ, इस गेय में सारा जगत, इसके साथ संबंध जोड़ लिया ना। मेरा गेय, मैं ज्ञाता, ये गेय खराब कर लिया ज्ञान को, कि ज्ञान को खराब कर लिया। होता नहीं हो ज्ञान, खराब नहीं होता, मिथ्या कल्पना करता है, इससे वो ज्ञान शुद्ध अनुभव में नहीं आता, मिथ्या कल्पना से। एक डॉक्टर साहब प्रश्न पूछ रहे हैं, सतत अनुभव करते हैं, सतत लिखा है। एकदम बीच में 34वां कलश है, 34वां कलश है नियम सार का, कितना बढ़िया है। लेकिन ये बात हमारे मन में क्यों नहीं उतरती है बाबू साहब? जी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बात हमारे मन में क्यों नहीं उतरती है? हम ऐसा क्या करें कि हम भी आप जैसे हो जाएं? यह बात हमारे मन में क्यों नहीं उतरती है और हम ऐसा क्या करें कि आपके जैसे हो जाए? उतारते नहीं है, पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ, परिश्रम से होता है ये काम, फोकट जो नहीं होता है, परिश्रम से होता है। सारे जगत से सिमटना पड़ता है, सारे जगत, बहुत पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए। पुरुषार्थ हर समय काम करता है, पुरुषार्थ गुण है आत्मा का, पुरुषार्थ से होता ये है। साहब लेकिन सबसे मिथ्या कर दिया पुरुषार्थ को, कि मिथ्या कर दिया, जगत में लगा दिया, करता नहीं है, होता नहीं है, झूठ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसने आज शुद्ध आत्मा के लिए, दर्शन के लिए कोई प्रयत्न किया हो और वो फेल हो गया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अनादि अनंत काल, अनादि अनंत काल, वरना वो तो मार्ग ही गलत हो गया, मोक्ष मार्ग झूठा हो गया। इसने प्रयत्न किया वास्तव में और नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग झूठा हो गया। वो फेल नहीं होता मोक्ष मार्ग में, वो प्रयत्न वास्तविक, वो प्रयत्न वास्तविक, ये कल्पनाओं में करता सारा, सब कल्पनाओं में। आत्मा को शुद्ध भी कल्पना में मानता, कि कल्पना में मानता। प्रीति अंदर हर जगह पड़ी है, प्रीति और जगह नए लगातार नए। अरे नए को तो एक बार बंद कर दो, कि बंद करो, पक्षाती ग्रंथ हो जाओ, पक्ष छोड़ दो एकदम। न लगाता है, निश्चय नहीं से शुद्ध आत्मा, क्या अनर्थ हो गया है? निश्चय नहीं से आत्मा का क्या लेना देना है? वास्तविक आत्मा हूँ मैं, वास्तविक, कोई नय नहीं, किसी नय से नहीं, किसी ज्ञान से नहीं, वास्तविक सत्ता त्रैकालिक, अविनश्वर, अनंतानंत गुणों के वैभव से भरा हुआ, उसकी महिमा ही नहीं आई आज तक, कहाँ से होगा? मिट्टी की महिमा बड़ी, मिट्टी सारा जगत सब पर्दे पे है। अब पर्दे पे को मिट्टी समझो, ऐसा नीति का वचन है। पर्दे पे सुलोष्ठवत, पर्दे पे को मिट्टी का ढेला समझो। देवशास्त्र गुरु भी आ गए उसमें, सब आ गए, भगवान सिद्ध भी आ गए उसमें, सब आ गए। उन्होंने सिखाया ये उन्होंने सिखाया। करता नहीं है ये, बिल्कुल झूठ बोलता है। हाँ, शुद्ध आत्मा की बात सुने, उसमें भी कहता है हाँ आनंद तो बहुत आता है, आनंद तो बहुत, बिल्कुल झूठा है। विकल्पात्मक आनंद भी नहीं आता। विकल्पात्मक आ जाए तो निर्वाण होगा इसका,
एक बार प्रीति पूर्वक हो जाए। प्रीति आप कह रहे हैं प्रीति साहब, पूर्वक इसके लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है, तो क्या बहुत भयंकर पुरुषार्थ, तो क्या करें? ये बहुत करें पुरुषार्थ। क्या? इसमें क्या पुरुषार्थ करना है? ये मैं हूँ, बस हो गया। ये जगत मेरा मैं नहीं हूँ, अणुमात्र भी मेरा नहीं है, हो गया बस। यही पुरुषार्थ। अनंत काल ऐसा निकल गया साहब, लेकिन क्यों नहीं होता है? क्या मुझे कहाँ गलती रह जाती है? हम कहाँ चूक कर रहे हैं? मैं तो झूठ बोलता सब, सारी बात झूठ, सब मिथ्या है सब। वास्तविक आत्म तत्व चैतन्य पड़ा है यहाँ, ज्ञान आनंद स्वरूप अनंत आनंद गुणों के वैभव रत्नों से विभूषित है। रत्न जड़े हुए हैं, उसकी महिमा नहीं आई। देखो इतना बढ़िया लिखा है, सुन रहे हैं क्या आप लोग? ये चातक बस देखो कितना बढ़िया लिखा आपने। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता भी श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाग्य। शुद्ध आत्मा के प्रति की बात जिसने एक बार भी प्रीति पूर्वक सुनी वह भव्य है और भविष्य में मोक्ष जाएगा। अब क्या चाहते हैं अपन, बोलो। अपन कहते हैं आनंद आता है, झूठ बोलता है, चीटिंग करता है अपने साथ, चीटिंग विकल्प बातों भी नहीं आता। ये प्रीति चित्त प्रीति उत्पन्न हो, अरे ये तो कोई अद्भुत बात है, अपूर्व बात है, बस हो गया। कहाँ आया ये? हुई क्या आज तक? क्या आज तक हुई क्या? गुरुदेव का प्राण था ये, तो गुरुदेव का सब लोप हो गया, लोप हो गया सब। भाई साहब, परिशिष्ट में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा आचार्य भगवान ने, और तो ज्ञान मात्र है या चैतन्य मात्र है? हाँ है तो चैतन्य मात्र, आनंद गुणात्मक। ये ज्ञान मात्र इसलिए कहा कि जो आत्मा का असाधारण गुण होता है उसके नाम से सारे द्रव्य को पुकारा जाता है। ये रीति है लोक की। आया आपने? हाँ जो असाधारण गुण होता है ना, हाँ, उस गुण के नाम से सारे द्रव्य को पुकारा जाता है। ये रीति है, ये रीति है। ज्ञान मात्र इसलिए कहा है। हाँ, वही समाधान भी कर दिया कि सिर्फ ज्ञान वाला मत मान लेना। ये ज्ञान का है तो पिंड है। ये ज्ञान के तो पिंड है, पूछ हम नाम भी नहीं बताते। अपन कहते हैं हम तो जैन है, जैन। अब बताओ, जैन नहीं है बस अपन, और नहीं है कुछ है। तो कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। क्यों? असाधारण है वो, क्या असाधारण गुण है हमारा। उसके नाम से सारे द्रव्य को पुकारने की रीति है, रीति। जो गोत्र होता है ना, गोत्र, हाँ भाई साहब, आजकल वो गोत्र के नाम से ही पुकारते हैं लोगों को। हाँ पुकारते हैं। हाँ, उसके नाम से। हाँ, हाँ। आइए का श्रीवाल साहब, आइए बस साहब, आइए। हाँ, इस तरह कहते हैं कि नहीं? कहते हैं भाई साहब। सारा वाक नहीं बोलता पूरा। हो गया। आइए बस साहब, ये रीति है ये।
भाई साहब अभी जो ये हमारी ज्ञान की पर्याय है, ये पूरी पर्याय लक्षण है आत्मा का। हाँ लक्षण पूरी है, पूरा लक्षण है कि पूरा लक्षण है। भले ये अभी बाहर जान रही है, जैसे माइक को जान रही है, तो भी निगो दिया है ना। हाँ जी, उसका जो अक्षर के अनंत ज्ञान है, हाँ जी। वो लक्षण है उसका, तो वो लक्षण है। हमारा तो बहुत हो। भले ये अभी ये जैसे इस माइक को जान रहे हैं, ये ज्ञान की पर्याय, तो भी ये लक्षण है आत्मा का। हाँ लक्षण है, ये लक्षण है आत्मा का। या ये जो माइक को जान रही है, इससे हटकर हम ये माने कि ये ज्ञान को ही जान रहा है, ये लक्षण है। ज्ञान को जानता है, ये लक्षण है। माइक को जानता है, ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या दर्शन है। तो वहाँ भी नहीं अटकता, ज्ञान को जानता, वहाँ से उल्लंघन करके द्रव्य पर पहुँचता है, इसलिए है वो, वहाँ अटकता नहीं है, सामान्य बना लेता है। ज्ञा कार्य में ज्ञा कार्यों को ज्ञान मात्र कर लेता है, वहाँ से छलांग मार के द्रव्य पर पहुँच जाता है। लक्ष्य ऐसा ही बनाया था पहले, ऐसा ही लक्ष्य बनाया। ये सब विश्व में तो आनंद सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। विशेष जो ज्ञानाकार है उनका तिरोभाव कर, उनको सामान्य का सब ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं इसमें। ज्ञ के आकार से क्या काम मेरे को क्या मतलब है? ज्ञ का नहीं है आकार, ये ज्ञान का आकार है। और मैं ज्ञान हूँ, मैं पहुँच गया द्रव्य पर, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। ज्ञान मात्र और ज्ञान का ही आकार खुद को समझ में आता है, लेकिन वो ज्ञ जैसा क्यों बनता है? फिर जैसे बाहर ज्ञ होते हैं वैसा ज्ञान अपने आप में क्यों बनता है? अलग क्यों नहीं बन सकता? ज्ञान की ताकत ऐसी है, अद्भुत ताकत है ज्ञान की, क्या अद्भुत ताकत है। ये ताकत नहीं हो तो कौन कदर करे उसकी इज्जत कौन करे? उसकी शक्ति बहुत है ज्ञान की। उस शक्ति का यार महिमा नहीं है अपने को कि उस शक्ति वाला मैं हूँ, यही महिमा नहीं है। क्या महिमा है? अज्ञानी के सफल प्रकाशक में क्या आता है? अज्ञानी का सफल प्रकाशक मिथ्या है, कुछ नहीं है। लेकिन उसको भी तो कुछ न कुछ स्व जानने में आता होगा। सब मिथ्या जानने में आता है, ये मेरा है ये जानने में आता है, सब मिथ्या जानता है। भाई साहब मिथ्या ज्ञान भी आश्रव तत्व है क्या? महान आश्रव, सबसे बड़ा आश्रव, सबसे बड़ा आश्रव, अनंत संसार। विज्ञान की क्या कला है? वेद विज्ञान करने की क्या कला है? वेद विज्ञान की कला और बता दो साहब सबको। यही वेद विज्ञान है कि दाल अलग और छिलका अलग, जो शिवभूति मुनि ने किया। शिवभूति मुनि पढ़े लिखे नहीं थे, कि पढ़े लिखे नहीं थे, पहुंच गए उधर नदी के किनारे, तो एक स्त्री दाल धो रही थी, तो पूछने में आ गया, किम करोति भवती, क्या कर रही हो? कि दाल को छिलके से अलग कर रही हूँ। वो हो गया निहाल, निहाल हो गए। तुष्मा समगो संतो भाव विशुद्धो महानुभाव, ये नामे न शिवभूमि केवल नानी पुड़म जाओ, केवल ज्ञानी हो गए इतने से ज्ञान में। बस यही चाहिए, ये वेद विज्ञान हो गया ना, वेद विज्ञान।
और क्या होता है वेद विज्ञान? केवल ज्ञान हो गया इस शुद्ध ज्ञान से, इतने से शुद्ध ज्ञान से। पढ़े लिखे नहीं थे हम तो, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं सुना। अब पता नहीं जीवन का, ये जीवन का पता नहीं। अपने ज्ञान पर आज तक विश्वास नहीं हुआ, आज तक। मेरा ज्ञान बिल्कुल साफ क्लियर है। अब वो कोई कुछ भी सुनावे उसके चक्कर में नहीं आएगा, कि उसके चक्कर में नहीं आएगा। हमें तो यही पहचान नहीं है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, सब स्वीकार, कि सब स्वीकार। लौकिक शिक्षा से भी गया बीता हो गया जैन दर्शन। लौकिक में भी नहीं है ऐसा, तो स्कूलों में भी, वहाँ भी सब सिस्टमेटिक व्यवस्थित होता है। यहाँ सब अव्यवस्थित, सारा अव्यवस्थित। कोई कुछ भी सुनावे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। बस सुनने आए, सुना और ख़त्म, पूरा हो गया काम। इसका नाम है क्या? लौकिक शिक्षा भी है क्या? ऐसी होती है क्या? नहीं, हम तो शास्त्र पढ़ लेते हैं। अरे तेरे पढ़ने से वो शास्त्र मिथ्या हो जाएगा सारा, तेरे पढ़ने से। पहले गुरु की वाणी सुन, कि गुरु की सुन वाणी, उसके बिना नहीं होगा। गुरु की देशना के बिना, गुरु की देशना होती है। देशना लब्धि हमारी पर्याय, वो हमारी होती है, वो नहीं हुई आज तक। देशना तो बहुत सुन ली। तो अब तो गुरु नहीं है, बेचना कहाँ से है? अब गुरु नहीं है, बेचना कहाँ से मिलेगी? क्या कह रहे? कह रहे हैं कि गुरु अब तो है नहीं, तो देशना कहाँ से मिलेगी? पात्रता हो तो आसमान से आएंगे। ऐसा नहीं हुआ आज तक कि किसी की पात्रता जागी हो और गुरु नहीं मिले हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। चारण नीतिधारी मुनि उतरे उस सिंह को समझाने के लिए। बताओ, जो हिरण को खा रहा था उसको समझाने के लिए आसमान से उतरे, और 5 लब्धियाँ हो गई उसको उसी समय। सम्यक दर्शन हो गया। शेर पेट में मांस, पेट में, मुंह झूठा। तब एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है, तो इस प्रश्न से हम क्या समझे सर? ये फालतू शंका मत करो, फालतू बातें मत पूछो, बिना काम की बातें। जैसा लिखा है वैसे मान लो। इनमें मत अटका करो, इन बातों में ये अटकने की नहीं है। ये तो 47 शक्तियाँ पढ़ाते हैं पाठशालाओं में। ये कितना मैंने बेवकूफ़ी है, कि कितनी बेवकूफ़ी है। अब बच्चों को 47 शक्तियाँ याद करत, अब क्या मतलब उनसे? अरे अनंत है वो तो, अनंत है। 47 से क्या होगा? 47 है, 47 शक्तियाँ कारण शुद्ध पर्याय, इनमें अटकने से क्या होगा? एक बात याद रखना हमेशा, जो अप्रयोजनभूत बात है उसमें ज्ञान को नहीं अटकाना, उसमें दुख पाता है ज्ञान। ज्ञान को सुखी रखो, सुखी रखो, प्रसन्न रखो, दुख मत दो उसको। प्रयोजनभूत बात में उसको प्रसन्नता होती है, अपने मतलब की बात में प्रसन्नता होती है।
तत्व चिंतन किसी करें, बहुत- किसी को पत्नी आवाज देती है खाना खा लो, तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है? खाली आवाज में होती है कि नहीं? होती है। होती है। क्यों होती है? प्रयोजन भूत है बात, भूख मिटेगी। ऐसे प्रयोजन भूत बात, ज्ञान को वहाँ लगाओ, वो आश्रित होगा, प्रसन्न होगा। प्रयोजन भूत बात में प्रसन्न होता है। बाबूजी शास्त्र स्वाध्याय करें, तत्व चिंतन करें, इनसे कुछ काम होगा नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा गुरु की दर्शन के बिना। फिर क्या करें? वो बात से जगाओ, भीतर से उछल आवे, भीतर से भूख लगे, भूख लगे भीतर से, तो योग मिलेगा। मिले बिना तीन काल खाली है योग के लिए। 3 काल कहीं गए नहीं है गुरु। गुरु को कहा है अंतरंग निमित्त, जिसके मोह आदि का क्षय हो। नियम सार की 53 गाथा, जिसके मोह आदि का क्षय हो, ऐसा जो ज्ञानी है वो अंतरंग निमित्त है। और जिन सूत्र जिनवाणी बाह्य निमित्त है। ये 53 गाथा है नियम सार की। ज्ञानी को अंतरंग निमित्त कहा। क्यों भेजते हैं बालकों पर स्कूल? किताबें पढ़े, वहाँ भी तो किताबें ही पढ़ेगा वो। तो कह दे कि यहाँ भी पढ़ लूँगा मैं, तो वहाँ काहे हो जाऊँ? वहाँ क्या होगा फालतू? क्यों भेजते हो स्कूल? किताबें ही तो पढ़ना है वहाँ भी, क्योंकि उसकी महिमा है। महिमा यहाँ महिमा नहीं है। फालतू बातों में उलझाता है ज्ञान को, तो फालतू बातों में क्यों? ज्ञान क्लियर नहीं होता। क्लियर आत्मविश्वासी परम सत्य है मेरा ज्ञान, शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझ में आया है, उसकी महिमा आई है। महिमा के बिना नहीं होगा। शुद्ध आत्मा का स्वरूप जान ले शुष्क ज्ञान में, तो भी नहीं होगा। महिमा के बिना नहीं होगा, कि महिमा के बिना नहीं होगा। अपने तो प्रश्न से ही पता लग जाता है कि कितने गहरे पानी में है, उससे ही पता लग जाता है। हर मुमुक्षु का 40 साल में बिल्कुल फर्क नहीं है। कोई क्या बोल रहा है, सब चलेगा, कि सब चलेगा। आलू प्याज सब चलेगा। बाबूजी हर मुमुक्षु का 40 साल में प्रश्न वही का वही है जो 40 साल पहले था। 40 साल पहले जो मुमुक्षुओं का प्रश्न था वो अभी भी बना हुआ है कि हम क्या करें क्या? करें? हम करें क्या? हम करें क्या? यही प्रश्न बना है 40 साल से। आपकी सब बातें सुनी और वो सब सुन करके आप करें क्या? गजब हो गया, इतनी सुंदर बात। अरे जो हो वो मानो अपने आप को, झूठ गाय को बोलते हो। जो हो जो ही मानो। महाजन हो तो महाजन मानो, शूद्र हो तो शूद्र मानो। तो क्या झगड़ा पड़ी है? सुन मेरी बात, नहीं ये तो ठीक करी मैं एक ये चैतन्य तत्व हूँ वास्तव में, ये मानो कि ये मानो। ये जानने में आ रहा है कि नहीं सब? तो इस चैतन्य के बिना जानने में आता है ये जड़ जानता है, मालिक जानता है, ये जानता है ये।
ये माइक आत्मा किसी नए से नहीं है। नए मत लगाओ, नए में मत उलझो, पक्ष में मत उलझो, पक्षातिक्रांत हो। स्वभाव में नहीं निकलता। बाबूजी कौन सा शास्त्र का अध्ययन ज्यादा से ज्यादा करें जिससे हमारा काम हो जाए, हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए? कोई भी शास्त्र ले लो, अध्यात्म शास्त्र से नहीं होगा, कि नहीं होगा। शिवभूति मुनि बनो पहले।